गुड मॉर्निंग। मैं रवि एक बार फिर हाजिर हूँ मैं न्यू चैप्टर लेके, जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय प्रबंधन। तो हम लोग आज पढ़ते हैं कि समय प्रबंधन होता क्या है, और समय प्रबंधन को मैं मुख्यतः 6 भागों में डिवाइड करके मैं बताऊंगा, और फिर बताऊंगा कि जो समय प्रबंधन क्यों ज़रूरी है और इसका जो मौलिक नीतियाँ क्या है मैं बताऊंगा। तो चलिए पढ़ते हैं कि समय प्रबंधन होता क्या है, यानी कि टाइम मैनेजमेंट क्या है। तो समय प्रबंधन एक ऐसी चीज़ है जो हम सब लोगों को आनी चाहिए। जैसे कि आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, या डॉक्टर हो, या फिर आप बोल सकते हैं एम्प्लॉय हो। तो इसलिए सभी को टाइम मैनेजमेंट के बारे में आना ज़रूरी है, जो कि सभी को जानना चाहिए। अगर एक बार आप समय बीत जाता है तो इसमें बाद में आप किसी भी तरह का समय को हासिल नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा समय दुनिया के सबसे कीमती चीज़ों में से एक है। इसको जैसे कि मुख्यतः 6 भागों में मैंने बोला था कि डिवाइड किया है। तो जैसे कि है ओवर थिंकिंग, यानी कि अत्यधिक सोच बोल सकते हैं। और सेकंड है टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी। और थर्ड है सेट गोल्स यानी कि लक्ष्य बनाना। और फोर्थ है डेडलाइंस यानी कि समय सीमा। और पांचवा है डेलीगेशन यानी कि शिष्टमंडल। और छठा है प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि तालम टोल। तो हम लोग पढ़ते हैं कि ओवर थिंकिंग होता क्या है। तो ओवर थिंकिंग में जैसे कि पास्ट हो या फ्यूचर हो से यह रिलेटेड होता है। ओवर थिंकिंग यानी कि सोच को अपना टाइम से, मतलब क्या बोलते हैं, सोच टाइम वेस्ट करते हैं। जो हम लोग वेस्ट करते हैं टाइम को, उसी के बारे में ओवर थिंकिंग है। हमारे किसी भी काम का नहीं होता है, क्योंकि ओवर थिंकिंग से हमारे किसी काम का नहीं होता है। जैसे कि हवा हवाई बातें होती है, और जब हवा हवाई बातें होगी तो 90% नहीं होती है। उसी को बोलते हैं अत्यधिक सोच। और दूसरा में हो गया कि टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी, यानी कि जिसको बोल सकते हैं सोशल मीडिया, यानी कि एक्चुअली में हमारा जो टाइम को वेस्ट करती है एवं लेजी करती है। टेक्नोलॉजी हमारे शरीर को मतलब भी बहुत सारे लेजी करती है, जैसे कि दूसरे काम में हमको मन नहीं लगता है। और चूँकि लिमिट वे में, मतलब अगर ये भी करना है, अगर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो ये लिमिट वे में कीजिए। और थर्ड हो गया सेट गोल्स यानी कि लक्ष्य बनाना, यानी कि दिन भर को रूटीन बना ले, जो काम करना है उसके लिए, उसी को बोलते हैं सेट गोल्स यानी कि लक्ष्य बनाना। और चौथा है समय सीमा यानी कि डेडलाइन, यानी कि किस टाइम तक करना है उसको एक, मतलब आप ऐसे मैंने समय सीमा बना लीजिए, डेडलाइन कर लीजिए। और पांचवा हो गया डेलीगेशन यानी कि शिष्टमंडल, यानी कि दूसरों को टाइम को ख़रीदना। जैसे कि हम लोग किसी को खाना बनाने के लिए रखते हैं, यानी कि किसी को कार ड्राइव करने के लिए रखते हैं, तो वो हो गया आपको कि डेलीगेशन यानी कि शिष्टमंडल, यानी कि मैंने आप समय को किसी को ख़रीदते हैं। और लास्ट हो गया प्रिक्रेशन यानी कि टालम टोल, यानी कि हम लोग बोलते हैं कि कल पर टालना शुरू कर देते हैं हम लोग टाइम को, कि मतलब आज नहीं करेंगे कल करेंगे। तो उसको आपको ना कंट्रोल करना होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। तो उसी में इसको मुख्यतः मतलब इसीलिए ज़रूरी था कि ताकि अगर टाइम बना के चलेंगे तो हम लोग किसी भी टाइम को कर सकते हैं टाइम पे। इसीलिए ज़रूरी है, कोई भी करने से पहले उसको टाइम बनाना ज़रूरी है, एक टाइम टेबल। तो हम लोग पढ़ते हैं मौलिक नीति यानी कि क्या होता है। तो ये प्राथमिकताएं इसका हो सकता है कि आपको अन्य कार्य करने हो। अतः आकलन करें कि आप कितने महत्वपूर्ण और आवश्यक है, जो भी कार्य है वो कितने महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इसके पश्चात सुनिश्चित करें कि उच्च प्राथमिकता वाले कार्य पहले संपन्न किया जाए और निश्चित आधार पर नहीं किया जाए। समय नष्ट करने वालों से
बचना चाहिए। विशिष्ट बने, कार्य को जितना संभव हो विशिष्ट बनाएं। कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर ले पहले, और छोटे कार्य को करना सरल होता है, यानी कि आसान होता है। समस्त उपलब्ध समय का प्रयोग करें। यदि आप पर समय का दबाव हो तो यह एक विशेष उत्तम नीति होगा, यानी कि आप जल्दी कर सकते हैं। नियमितता यानी कि स्थापित करें, क्योंकि हम आत्मा वाले प्राणी हैं। नियमित की स्थापना के लिए समय प्रबंधन तथा उपकरणों की चर्चा का प्रयोग करना चाहिए। उपकरण तथा संकेत के निर्धारण, जैसे कि यह मुख्यतः 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं ABCD में। जैसे कि ये होता है कि वे कार्य जिसे महत्वपूर्ण माना गया है, वे कार्य जो महत्वपूर्ण है किंतु अत्यावश्यक नहीं है, वे कार्य जो महत्वपूर्ण नहीं है चाहे आत्मभयक हो या नहीं हो। जैसे कि साप्ताहिक कार्य तैयार करना, साप्ताहिक कार्यक्रम तैयार करें, अध्ययन कार्य के उद्देश्य पर विचार करें, विश्राम व्यायाम आदि के समय निर्धारित करें, निगरानी और मूल्यांकन करें, समीक्षा करें कि दिन की समाप्ति पर कार्य करने की पूर्णता कितनी रहती है, और निर्णय लें कि अगले दिन का कार्यक्रम में परिवर्तन की आवश्यकता है या नहीं। थैंक यू।